हिंदू धर्म में छठ पर्व का बड़ा महत्व है। मुख्य तौर पर छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। हालांकि अब छठ पर्व बड़े पैमाने पर देश भर के विभिन्न राज्यों में भी मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ? सूर्य की आराधना कब से शुरू हुई? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके बारे में पौराणिक कथाओं से जानकारी मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। इसके अलावा छठ मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियवंदन की भी है, जिन्होंने सबसे पहले छठ मैया की पूजा की थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छठ पूजा की उपासना के बारे में जानेंगे। तो हमारी पहली कथा है, पुत्र का प्राण की रक्षा के लिए किया था छठ पूजा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवंदन निःसंतान थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। ऐसे में महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। इस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंदन की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई थी। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका वो पुत्र मृत पैदा हुआ था। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुए और मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुँचे और अपना प्राण भी त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियवंदन से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों के बीच प्रसार करो। इसके बाद राजा प्रियवंदन ने पुत्र की कामना करते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर विधि विधान से माता का व्रत किया। इसके फलस्वरूप राजा प्रियवंदन को पुत्र प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम और सीता ने भी की थी सूर्य की उपासना। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, लेकिन भगवान राम पर रावण के वध का पाप था, जिससे मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ कराया गया। तब ऋषि मुग्दल ने श्री राम और माता सीता को यज्ञ करने के लिए अपने आश्रम में बुलाया। मुग्दल ऋषि के कहे अनुसार माता सीता ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की और व्रत भी रखा। इस दौरान राम जी और सीता माता ने पूरे 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर पूजा पाठ किया और इस तरह छठ पर्व की शुरुआत हुई। हमारी तीसरी कथा है, द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और भगवान सूर्य की उपासना की। इसी के परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया था। चौथी कथा है, दानवीर कर्ण ने भी की थी सूर्य पूजा। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे। वह प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। तो दोस्तों ये थी महाभारत और रामायण काल से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं, जो हम देखते हैं कि छठ पर्व की उपासना कब से की जाती है और सूर्य को अर्घ्य कब से दिया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको मेरी कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।